हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एस शिवांगी। सो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी में भी व्यस्त होंगे। बहुत अच्छे से आप सबकी स्टडी चल रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर बात करें मेरी, तो मैं अभी ठीक हूँ। मतलब मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, सही हो रही है। दवा भी मैं टाइम से प्रॉपर ले रही हूँ, नींद भी प्रॉपर ले रही हूँ कि ताकि कोई प्रॉब्लम आगे ना आए। एंड आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दीदी आप अपने बुक क्या क्या आप फॉलो कर रहे हो, कैसे कैसे फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ दीदी एक बार बता दीजिए, दिखा दीजिए अपने सोर्सेज। तो मैं हर मतलब धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि एक एक दिन एक एक उस सब्जेक्ट की बात किया जाए। तो आज मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक की बात करने वाली हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ, पीवाईक्यूज़ से रिलेटेड एंड अदर चीज़ें भी हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखना है एंड लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहेगा ताकि आपके सारे जो भी डाउट हों क्लियर हों और क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। सो गाइस, चलिए मिलते हैं। यहाँ पे गाइज आप सब देख सकते हैं, मैं आज आप सबसे बात करने वाली हूँ इन 3 बुक्स के बारे में। यह है भारत 2024, यह है आईएएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर एंड यहाँ पे बात करें तो यह है यूपीएससी सिविल सर्विस, ये मृणाल सर का है। तो ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है। मुझे आज आप सबसे इस पर बात करनी है, बहुत अच्छे से बात करूंगी, डिटेल बात करना है। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए गाइज, एक एक के बारे में बात। तो गाइज, ये बुक आप सब देख सकते हैं, ये दिशा पब्लिकेशन की है और आईएएस प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पे देखिए आप सन देख सकते हैं 1995 से लेकर 2023 तक टॉपिक वाइज दिया हुआ है। राइट, ये मुन्ना पटेल सर की है, दिशा पब्लिकेशन की। और अगर बात करें इसमें GS1 का, तो 43 टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। MCQs कितने दिए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इसमें आईएएस मुख्य परीक्षा पेपर्स के भी 2013 से 22 का दिया हुआ है और इसका इसमें मतलब सोल्यूशन भी दिया हुआ है हल सहित। तो इतने सारे ईयर के अगर आप PYQ सॉल्व करके जाएंगे और अच्छा खासा उसको एनालिसिस करके जाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है गाइज। राइट, तो चलिए बात करते हैं इस बुक के बारे में। ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब अगर इसमें बात करें तो देखिए कैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। भारत का इतिहास है ना, यूनिट वाइज में सब्जेक्ट वाइज में। अब जैसे भारत का इतिहास, इसमें देखिए तीनों आ गए हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें जितने सारे 1995 से लेकर 2023 से जितने क्वेश्चन है सारे MCQs बहुत अच्छे से। बात करें इस बुक की क्वालिटी की, तो ये देखिए आपको कैसे सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। राइट, कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज को यूनिट में डिफाइंड किया गया है, कैसे बहुत अच्छे से यहाँ पर आप सब देख सकते हैं हर सब्जेक्ट को, है ना, कि कैसे यहाँ पे पहले भारत का इतिहास, भूगोल, फिर उसके बाद में उसके अंदर भी टॉपिक वाइज प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, राष्ट्रीय आंदोलन, फिर भूगोल करके दिया हुआ, भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, उसके बाद राज्य व्यवस्था एवं सुशासन सारा यहाँ पे, है ना। फिर इसमें सारे सब्जेक्ट को, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक वाइज कर करके दिया गया है। इसको मैं पूरा अच्छे से आप सबको दिखाऊंगी हैं, सामान्य ज्ञान का, फिर समसामयिकी का, और यहाँ पे सीसाइड का भी दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि कितना ज़्यादा पुराना, मतलब आपको पहले यहाँ पे दिखा दिया है मैंने कि 1995 से लेकर 2023 तक के MCQs हैं इसमें, है ना, PYQs हैं। तो अगर आप लोग इतने सालों का PYQs कर लेते हैं तो एक तरीके से आप लोग, आप इतना ज़्यादा PYQ सॉल्व करके जाते हैं, है ना, उसके बाद तो आपका क्या होता है कि यूपीएससी के आपको माइंडसेट समझ में आता है कि यूपीएससी किस तरीके से अपना क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, कैसे क्या है। उसके बाद यहाँ पे इसका वो भी दिया हुआ है। राइट, ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें इतने सारे PYQs का कलेक्शन एक साथ ही दिया गया है। तो आप लोग आराम से इसको, जिन लोगों के पास है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर जिनके पास नहीं है वो आराम से इसको ले सकते हैं, इससे PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कुल मिला के गाइज आपको क्या करना है, यूपीएससी के माइंडसेट को समझना है। राइट, क्योंकि अगर वो कैसे क्वेश्चन बना रहा है, कौन से ऑप्शन दे रहा है, कैसे क्वेश्चन फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, कथन कारण में कैसे क्वेश्चन दे रहा है, अगर आप इतने सालों के क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं PYQs के, तो बहुत ही ज़्यादा आपकी इससे हेल्प हो जाएगी। तो मैंने इसको मतलब लिया हुआ था और मैंने इसको सॉल्व भी किया है। बट अभी जैसे ये बुक आप सबके पास अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इतने सारे PYQs की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प हो जाएगा। गाइज, ये बुक काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी है, बट कोई नहीं, इससे हमें प्रैक्टिस ही तो करना है, लर्न थोड़ी ना करना है इसको। आप इसके टॉपिक वाइज, अगर आपका सब तैयार है तो हर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी जा सकते हैं, जिस दिन जिस सब्जेक्ट का आपको लगे कि हाँ तैयार हो रहा है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। तो इसमें दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का। तो यही मेरे लिए मुझे बताना था कि मतलब 2025 के लिए हैं, उनके लिए बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बात करते हैं सेकंड बुक की। अब मेरे पास वो वाली बुक थी, फिर भी मैंने ये वाला बुक क्यों लिया, तो देखिए इसमें ये क्या है ना कि जो इसमें है ना, ये 2011 से, पहली बात तो इसमें 23 वाला शन नहीं था, 23 का था ही नहीं, 24 का था। तो इसमें क्या है 11 से 24 का, इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, मतलब बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। मैं ये नहीं कहती, इसमें भी है बहुत सारी चीज़ें, बट चारों ऑप्शन को बहुत अच्छा मुझे इसमें सही लगा, तो इसकी वजह से मैंने ये लिया है।
और ये दृष्टि का है, आप सबको पता है, मतलब दिख भी रहा है। 11 से लेकर 24 तक इसमें दिया गया है। मैं आपको एक बार इसको अच्छे से दिखा देती हूँ। वैसे गाइज मैं PYQs पे बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, मतलब PYQ जितनी बार आप सॉल्व कर सको उतना ही मुझे कम लगता है, क्योंकि जितनी बार आप PYQ सॉल्व करोगे उतनी बार, क्योंकि देखिए UPSC ने कुछ नहीं कहा है कि आप M लक्ष्मीकांत पढ़ लो। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, आपका इतिहास, राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, विश्व का भूगोल, यहाँ पे सब कुछ सब्जेक्ट वाइज दिया गया। तो वही मैं कह रही थी कि यूपीएससी ने तो कहा नहीं है कि आप ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। अगर उसने दिया है तो सिलेबस दिया है एंड अपने क्वेश्चन, उसने वो सिलेबस दे दिया। अब उसका यही कि सिलेबस से ये क्वेश्चन बना रहा है, तो आपको दोनों चीज़ें समझना है बहुत अच्छे तरीके से, तभी आप क्वेश्चन यूपीएससी का कर सकते हैं सॉल्व। तो ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से दिया हुआ है। जैसे इसमें ये है, निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है, ठीक। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन चारों ऑप्शन को देखिए कैसे चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है। भास यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। अब इन चारों, यहाँ पे जो चारों चीज़ें दी हुई हैं आप देख लीजिए एक एक करके। यहाँ पे हो गया सी, एंड यहाँ पे क्या है, कौन सा ऑप्शन है ये, ए। फिर उसके बाद यहाँ कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। चारों के चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने ये लिया है। और बाकी PYQs पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अगर आप ये मतलब बुक लेते हैं दिशा पब्लिकेशन की तो भी बहुत अच्छी बात है, एंड अगर आप उतने ईयर की नहीं भी करना चाहते हैं, कुछ भी है आपको लग रहा है, तो आप ये तो एटलीस्ट ले ही लो जिसके पास ना हो, और अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। सोर्सेज लिमिटेड रखने का मतलब ये भी है कि आपको डिसाइड भी करना पड़ेगा ना कि कौन सा सोर्सेज आपको समझ में आ रहा है, कौन सा मतलब ऐसा है कि हाँ हमें उसमें टाइम दे रहे हैं तो आउटपुट भी निकल रहा है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज ये बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कैसे ईयर वाइज करके, यहाँ पे 16, यहाँ पे 15, यहाँ पे 14 है ना, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग की इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग ले लेंगे। एंड इसके साथ आप टेस्ट सीरीज भी करते रहिए, बट अपनी PYQs को बहुत ज़्यादा अच्छे से करिए, PYQs को बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए। बाकी आप उसके साथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, आपको जिसका भी मन करे। मैं पर्टिकुलर आपको कोई सजेस्ट नहीं करूँगी कि मैं इनका कह दूँ, इनका ले लीजिए, उनका ले लीजिए। आपको जो सही लगे, जो समझ में आए, आप वो टेस्ट सीरीज फॉलो करिए, है ना। लेकिन PYQs को कभी भी अनदेखा मत करिए। UPSC की जर्नी में PYQs एंड सिलेबस को कभी भी आप ऐसे मत करिए कि आप अनदेखा कर दे। मैंने अभी आपको 2 बुक के बारे में बताया है, एक दृष्टि की है ना, और दूसरा दिशा पब्लिकेशन की। तो ये दोनों बुक PYQs के हैं, बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हो रहा है। मैं मतलब बार बार कहती हूँ कि हमें 2 चीज़ें समझनी होंगी बहुत अच्छे से। तो अगर आपका सिलेबस तैयार हो चुका है, आप अच्छे से आप रिवीजन कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज आप MCQ करिए। आपको ज़्यादा ईयर्स के करने हैं तो आप मतलब वहाँ से करिए, जैसे उसमें 1995 से दिया हुआ आप उसको करिए। अदरवाइज आपको ये दृष्टि है तो आपको मतलब बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अगर आपने अभी तक इससे पहले ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है अभी भी आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड PYQs अच्छे से सॉल्व करिए, है ना। और अब बात करते हैं, मैंने इससे पहले भी इस बुक के बारे में बताया हुआ है, बात किया हुआ है, लेकिन आज मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें, ये एक बुक ऐसी है ना जो कि आपकी मेंस में भी और इंटरव्यू में भी और बाकी प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं बात करती हूँ भारत की, है ना। तो अगर आप देखिए, कुछ लोगों का डाउट ये भी रहता है कि दीदी कौन सी ईयर के लिए, तो देखो जो 2025 में देंगे उनका अभी मार्च में फिर इसका नया एडिशन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मार्च वाला पढ़ेंगे, क्योंकि इतना जल्दी कुछ भी नहीं होता। तो आपके लिए 24 वाला ही सही है। अगर आपके पास 24 की है, भारत 2024 है, तो आपको 25 में वही आपके हेल्प करेगी, आपको दूसरा नहीं लेना है, ठीक है। आप उसी पे अपना पकड़ बनाइए, अच्छे से करिए। उसके जो डाटा होते हैं, फैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है उसमें, लेकिन वो फिर कोई गलत भी नहीं कर पाता है ना। और बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है, तो उसके जो भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं पहले भी बताया हुआ है। तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो बुक आप ले लो, वहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं, या फिर इकोनॉमी के रक्षा से रिलेटेड जो है, मैं अभी दिखा देती हूँ आप सबको। ये देखिए यहाँ पे है ना, तो जैसे यहाँ पे बात करें इसके टॉपिक, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है भारत भूमि उसके निवासी, ये फिर उसके बाद में राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, रक्षा हो गया, है ना, विधि और न्याय, भारत और विश्व। उसके बाद यहाँ पे मूल आर्थिक आंकड़े, वित्त, फिर वाणिज्य, उद्योग, ये श्रम, कौशल विकास और रोजगार, ये सब आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप सबको पता है ना कि मेंस के लिए भी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी कहा है, और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए श्रम, कौशल विकास, रोजगार, इनसे कितने सारे मेंस के क्वेश्चन हैं इकोनॉमी के, तो वो आपका बहुत हेल्प करने वाला है। फिर यहाँ पे भारत एवं विश्व आपका हो गया, विधि और न्याय, रक्षा, ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद में यहाँ पे कृषि देखिए, परिवहन, ये सारे सब चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से करना है इसमें। ये देखिए जैसे ऊर्जा हो गया, जल संसाधन, पर्यावरण,
संचार की, फिर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंचार हो गया, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास हो गया, युवा कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये तीनों बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, मैंने आप सबको सजेस्ट कर दिया है। अगर आपको सही लगे तो आप ये बुक ज़रूर लीजिएगा, है ना, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। और जैसे देखिए हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं। अगर आपने अभी तक करंट का तैयारी मंथली मैगजीन, तो मुझे ऐसा अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो अगर कोई न्यूज़पेपर फॉलो करता है तो अलग बात है, अदरवाइज जो न्यूज़पेपर नहीं फॉलो करता वो मतलब ऐसा होता है कि कोई मंथली मैगजीन कर रहा होता है, ऐसा नहीं है कि आप अभी तक नहीं कर रहे होंगे। तो अगर आप मंथली मैगजीन कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है करंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, है ना। आप अच्छा खासा इसको ले सकते हैं। आप बाकी अपना मंथली मैगजीन करते रहिए और भारत 2024 से आप अच्छा खासा अपनी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। जितने सब्जेक्ट का मैंने बता दिया, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे यहाँ पे भूगोल हो, या एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, या फिर इकोनॉमी है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एंड नीति आयोग का रिपोर्ट भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप सबसे शेयर करनी थी। और अगर बात करें ना कि मैं जीएस में कौन कौन से सोर्सेज फॉलो कर रही हूँ, मतलब सारे जीएस के लिए, GS1 GS2 GS सेकेंड, सारे चीज़ों का जितने भी सोर्सेज है मेरे, स्टैटिक के लिए मैंने कौन कौन से बुक फॉलो किया है, स्टैटिक पार्ट अपना कवर करने के लिए मैंने खुद पे कौन से सोर्सेज फॉलो किया है। जैसे बुक मेरे पास है बहुत ज़्यादा, तो बुक मैटर नहीं करता कि मेरे पास कितनी बुक है ना, हर सब्जेक्ट की, इकोनॉमी के लिए मैंने क्या क्या लिया है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए क्या लिया है, साइंस एंड मैंने फॉलो क्या किया है, मैंने क्या पढ़ा है, मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी। क्योंकि हर एस्पिरेंट की जब अपनी जर्नी शुरुआत करता है तो बहुत डाउट में होता है, फिर उसको जो भी चीज़ें जो बोलता है ना, हर किसी चीज़ों पे उसे पता नहीं होता, तो उसको भरोसा करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं भी ऐसे जब मैंने शुरू किया था तो किसी टॉपर की लिस्ट देखती या फिर कोई टॉपर देखती, तो जो भी सजेस्ट करता उसके अकॉर्डिंग मैंने भी कर लिया था। बट मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहती हूँ जो 2025 में पेपर देने जा रहे हैं ना, उनके लिए तो ये तीनों बुक मैंने बताया है, ठीक। ये बहुत ज़्यादा मस्ट है। जो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके पास नहीं है तो आप प्लीज़ ले लीजिए, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मैं अभी मतलब बिल्कुल शुरू करना चाहता हूँ, उनसे मैं बस एक ही राय दूंगी कि भाई ये जो आप अपनी लिस्ट एक बहुत लंबी खासी बनाने के बाद तैयारी करते हो ना, मैंने वो किया है, मैं इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि यूपीएससी की जर्नी शुरू करनी है तो हम बहुत लिस्ट बनाते हैं पहले बुक की। ऐसा मत करो, क्योंकि एक तो आपको इस पर बहुत सारी बुक लाकर एक बार स्टडी टेबल पर रखने के बाद ना बहुत ज़्यादा मतलब ये लगता है कि भाई मतलब बहुत अलग सा प्रेशर आने लगता है दिमाग में। अगर आप बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं, कोई ऐसा है कि जो अभी शुरू कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 2-2 जीएस हाई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए। जैसे आगे आप पॉलिटी की कर रहे हैं तो पॉलिटी के लिए रश्मिकांत ले लीजिए, और फिर अगर आप आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम ले लो, या फिर अदर किसी सब्जेक्ट का, मतलब जो भी आप कर रहे हो हर बुक के लिए एक सोर्सेज रख लो, 2-2 ले लो, उसके बाद पढ़ते रहो। थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदेंगे, थोड़ा थोड़ा तैयार करते जाएंगे, तो आपके माइंड में बर्डन भी नहीं आएगा और अच्छे से आपका तैयार भी हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि बुक का भरमार लगाने के बाद भी तैयारी होती है यूपीएससी की। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम सोचते हैं कि बहुत पूरा बुक आके रख जाए, गज जाए, तभी होगा। आप 2-2 जीएस अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि सिलेबस एंड पीवाईक्यूज के साथ आप अपना मतलब वो शुरू ले सकते हैं। जीएस का 2 ही सब्जेक्ट ले लीजिए अभी। तो जो लोग अभी जीरो से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो मतलब 25 के लिए देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करते हैं जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो भाई अभी आप लोग ये भारत वाली बुक मत लीजिएगा। बाकी जो मैंने 2 पीवाईक्यूज के लिए बताया है, वो चाहे दिशा पब्लिकेशन का हो या दृष्टि का, तो ये दोनों आप ले लीजिएगा। ये आपको, क्योंकि आपको भी पीवाईक्यूज का करना ही है एनालिसिस। अगर आप साथ साथ में करते रहेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे देन टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं गलत होगी। एक बार सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस से टॉपिक, एंड टॉपिक्स के साथ अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चलेगी। गाइज आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। मैं जो चीज़ें फॉलो करती हूँ, जो मैंने गलतियाँ करी हैं, जो गलतियाँ करके मैंने सीखी है, वही सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मुझे आप सबके साथ शेयर करके अच्छा लगता है, इसीलिए जो भी टाइम मेरे पास होता है 10-5 मिनट निकाल के मैं आप सबके लिए कर देती हूँ। बाकी अपलोड मेरी बहन करती है, और आप लोग अपना प्यार जैसे अभी तक दिखाते हैं वैसे ही दिखाते रहिएगा। चैनल को जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।